हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम एक कार के स्टार्टर सर्किट के वायरिंग कनेक्शन के बारे में जानेंगे। ये समझना कि ये कनेक्शन कैसे काम करते हैं आपको स्टार्टिंग से जुड़ी समस्याओं का ट्रबल शूट करने में मदद कर सकता है। स्टार्टिंग सिस्टम में कई आवश्यक कंपोनेंट्स शामिल हैं, जैसे स्टार्टर मोटर, स्टार्टर सोलिनॉइड, स्टार्टर रिले, स्टार्टर फ्यूज, इग्निशन स्विच और न्यूट्रल सेफ्टी स्विच। हम प्रत्येक कंपोनेंट के लिए वायरिंग कनेक्शन पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्टर सोलिनॉइड से शुरू करते हैं। स्टार्टर सोलिनॉइड एक स्विच की तरह काम करता है जो स्टार्टर मोटर को बैटरी से जोड़ता है। यह आमतौर पर सीधे स्टार्टर मोटर पर लगाया जाता है। सोलिनॉइड में 3 टर्मिनल होते हैं, एक बैटरी टर्मिनल जो बैटरी से जुड़ा होता है, एक स्टार्टर टर्मिनल जो स्टार्टर मोटर को पावर्स देता है और एक कंट्रोल टर्मिनल जो स्टार्टर रिले से जुड़ा होता है। बैटरी टर्मिनल बैटरी से जुड़ा होता है, स्टार्टर टर्मिनल जो स्टार्टर मोटर को पावर प्रोवाइड्स करता है और कंट्रोल टर्मिनल स्टार्टर रिले से जुड़ा होता है। जब आप इग्निशन स्विच को स्टार्ट पोजीशन में घुमाते हैं तो एक स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो सोलेनॉइड के नियंत्रण टर्मिनल में फ्लोड होता है। यह क्रिया सोलेनॉइड को सक्रिय करती है जो अंदर भारी संपर्कों की एक जोड़ी को बंद कर देती है। एक बार संपर्क बंद होने पर एक बड़ा विद्युत प्रवाह रिले किया जाता है, सीधे बैटरी से स्टार्टर मोटर तक। स्टार्टर टर्मिनल के माध्यम से स्टार्टर मोटर को शक्ति प्रदान करता है जो इंजन को घुमाता है। अब बात करते हैं स्टार्टर मोटर की। स्टार्टर मोटर में 2 टर्मिनल होते हैं। पावर टर्मिनल, यह सीधे स्टार्टर टर्मिनल से जुड़ा होता है। ग्राउंड टर्मिनल, यह वाहन के चेसिस या इंजन ब्लॉक से जुड़ा होता है, क्योंकि बैटरी का दूसरा टर्मिनल भी ग्राउंडेड होता है। इससे इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं स्टार्टर सिस्टम के कंट्रोल सर्किट की। तो फ्यूज से शुरू करते हैं, जो स्टार्टर कंट्रोल सर्किट का एक आवश्यक कंपोनेंट है। फ्यूज एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है जो स्टार्टर सर्किट को ओवरलोडेड से बचाता है। यह बैटरी और इग्निशन स्विच के बीच स्थित होता है। यह सुनिश्चित करता है कि करंट में कोई सर्ज सिस्टम के नाजुक कंपोनेंट्स को नुकसान न पहुंचाए। यदि फ्यूज उड़ जाता है तो संपूर्ण स्टार्टर सिस्टम काम करना बंद कर देगा। इसलिए यदि आप कोई समस्या हल नहीं कर रहे हैं तो हमेशा पहले फ्यूज की जांच करें। अगला है इग्निशन स्विच। यही वह जगह है जहां से यह सब शुरू होता है। जब आप चाबी को स्टार्ट पोजीशन में घुमाते हैं तो इग्निशन स्विच स्टार्टर रिले कॉइल को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है। यह सिग्नल रिले को एक्टिवेट करता है, जिससे वह अपना प्राइमरी कांटेक्ट बंद कर देता है। अब बात करते हैं स्टार्टर रिले की, जो बैटरी और स्टार्टर सोलिनॉइड के बीच एक आवश्यक पुल है। इसका प्राइमरी काम यह सुनिश्चित करना है कि स्टार्टर सोलिनॉइड को जोड़ने के लिए आवश्यक हाई करंट सीधे इग्निशन स्विच से फ्लो न हो। यह स्विच को प्रोटेक्ट करता है और सिस्टम को सेफ रखता है। स्टार्टर रिले में 4 टर्मिनल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। 85 और 86 पिन ये रिले कॉइल सप्लाई के लिए होते हैं। जब इग्निशन स्विच द्वारा एनर्जाइज्ड किया जाता है तो वे मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं जो रिले को एक्टिवेट करता है। 30 और 87 पिन स्विच के लिए हैं। पिन 30 बैटरी से जुड़ा है और पिन 87 करंट को सीधे स्टार्टर सोलोनॉइड तक पहुंचाता है। अब स्टार्टर कंट्रोल सर्किट में ईसीयू की भूमिका के बारे में बात करते हैं। ईसीयू ग्राउंड कनेक्शन को रिले कॉइल तक बढ़ाता है, जिससे सर्किट पूरा हो जाता है। लेकिन यह यहीं नहीं रुकता है। ईसीयू अदर कंपोनेंट्स जैसे न्यूट्रल सेफ्टी स्विच और अन्य महत्वपूर्ण सेंसर या सेफ्टी चेक्स से सिग्नल्स को केयरफुली मॉनिटर करता है। यदि ईसीयू यह निर्धारित करता है कि सभी शर्तें पूरी हो गई हैं, तो यह रिले कॉइल को ग्राउंड करता है। इससे रिले एक्टिवेट्स हो जाता है, जिससे बैटरी से स्टार्टर सोलेनॉइड तक और स्टार्टर मोटर तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग होने लगती है। लास्ट में आइए न्यूट्रल सेफ्टी स्विच के बारे में बात करते हैं, जो स्टार्टर सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर है। न्यूट्रल सेफ्टी स्विच ये इंश्योर करता है कि जब तक आपका वाहन न्यूट्रल या पार्क में न हो तब तक स्टार्टर चालू नहीं होगा। ये वाहन के गियर में होने पर दुर्घटनावश स्टार्ट होने से रोकने के लिए एक इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी सॉल्यूशन है।